कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके एक और वीडियो आपके सामने। देखिए फ्लोर, फ्लोर एक्शन सेम है, पर इस फ्लोर का मतलब आटा। अब जैसे मैंने बोला आटा तो चीज हो गई, तो आपके माइंड में एडवांस आ जाना चाहिए क्या है ये, नाउन। मेरे पढ़ाने से पहले माइंड स्ट्राइक करेगा। सिर्फ देर किस बात की, सोचना। इसलिए जब मैं, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं या मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, सबसे पहले स्टूडेंट को बोलता हूं कि जितनी भी आपने क्लासें अटेंड की हैं स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर पे, उसमें किसी ने आपको सोचने का मौका दिया ही नहीं है। स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, कोचिंग की शिक्षा, यूट्यूब की शिक्षा, ये जो लोग पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको रट लो, एग्जाम में लिख देना, पास हो जाना, अगली कक्षा में जाना, पिछला भूल जाना। मिल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि वो रट्टा में सारा का सारा क्रेमिंग है वो। और मैं स्टूडेंट को ये कहता नहीं, सेंस लगाना शुरू करें। अब जैसे मैंने कहा आटा, तो अभी से मैं कह रहा हूं थोड़ा सोचो, आटा चीज है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे वीडियो को सुनने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आटा सुनते कह देंगे ये नाउन है, तो ये नाउन है। देयर इज अ फ्लोर मिल इन आवर नाउन। अब देखिए आटा चीज है, अब यहां पे मैंने लिखा है ए फ्लोर मिल। अब आर्टिकल के बाद अगर दो शब्द आते हैं तो पहला एडजेक्टिव होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। इस सेंटेंस में फ्लोर जो है वो एडजेक्टिव है, केवल आटा बोलोगे तो नाउन है। फ्लोर मिल, देखो दाल मिल भी होती है, ऑयल मिल भी होती है, फ्लोर मिल भी होती है कि नहीं, कई तरह की मिल होती है। लेकिन अब फ्लोर मिल, ये मिल कौन सी है, आटा, यहाँ आटा पिसता है, मतलब अनाज पिसता है, आटे वाली आटा बनता है यहाँ पे। दाल मिल, तो वहां पे मतलब दाल पिसती है कि नहीं। ऑयल मिल, तो वहां पे ऑयल मतलब बनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी, ये जो मिल कौन सी है, आटा, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर इंग्लिश से छुटकारा पाना है तो आप पहले YouTube पे जाएं, मेरा फ्री कंटेंट सुने, सुनने के बाद आप मेरा कोर्स खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये निश्चित है। और मैं आप लोगों से इस चीज का प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरा कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो डिजाइन किया गया है, दिया कि सब मालिक का है, वो कोर्स आपको फायदा देगा, ये निश्चित है। और आप इंग्लिश से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ नाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है। नॉलेज होगा तभी हम इनको मतलब जो प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनके मतलब आंसर सही लिख पाएंगे। ठीक है। अब देखिए इधर, तो फ्लोर, फर्श, फ्लोर इज वेरी स्मूथ, यहाँ मतलब एक फर्श की बात चल रही है, नाउन है। स्पेलिंग का थोड़ा फर्क है, ओ यू इसमें डबल ओ आर आ रहा है। नेक्स्ट पे देखिए फ्लोर, ये तो फूल होता है, तो फूल क्या है, चीज है, बेधड़क आप यहाँ पे नाउन लिख दीजिए। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आर्टिकल के बाद अगर दो शब्द आ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा पहला एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन होगा, ये पक्की बात है। और अगर अकेला होता तो नाउन होता। तो ये फ्लावर नाउन हो गया। फार्मर, फॉर्मर, इसको हम लोग बोल जाते हैं फार्मर, फार्मर नहीं फार्मर। वॉवल के बाद आर साइलेंट रहता है, जैसे मैंने कहा एफ ओ आर, तो हम इसको फॉर बोलते हैं, फॉर नहीं, इट इज फॉर यू, ये आपके लिए ले लीजिए। मैंने कहा प्लीज टेक इट, इट इज फॉर यू। फॉर एक शब्द होता है, जैसे इसमें मान लो मैं जीईटी लगा दूं तो स्टूडेंट बोलता है फॉरगेट, फॉरगेट नहीं, आगे समझे, फॉरगेट नहीं, फॉरगेट। आर साइलेंट है, वॉवेल के बाद आर साइलेंट रहता है, फोनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए फार्मर, किसान। अब किसान एक व्यक्ति की तरफ इशारा है, किसान एक आदमी है, इसका मतलब क्या हुआ, फार्मर इज बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, कि किसान जो है हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। आज किसान हमें मतलब अनाज खिलाता, पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। तो फार्मर इज बैकबोन ऑफ सोसाइटी, यहाँ फार्मर इज नाउन। हेल्पिंग और से पहले जो कुछ भी होगा दैट इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट 100% नाउन होता ही होता है। तो हेल्पिंग और से पहले चाहे एक शब्द हो, दो शब्द हो, तीन शब्द हो, इसलिए वो सारे शब्द मिलकर सब्जेक्ट बनते हैं और वो पूरा का पूरा नाउन क्लोज कहता है। ठीक है। फॉर्मर कहता है भूतपूर्व, कहते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। आज जो प्रधानमंत्री है, अगर हम उससे पहले मनमोहन सिंह की बात करें तो हम कहेंगे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है। तो हु वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन था, तो भूतपूर्व के लिए आप ये लगाइए। अब देखिए ये तो हो गया नाउन, ये नाउन, और भूतपूर्व उसकी विशेषता है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। थोड़ा सा सोचेंगे, अपने आप अंदर से आवाज आएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस दोगे दिमाग को तो दिमाग आपका साथ आगे ही देने लगेगा, एडवांस में आपको, है ना, चीजें देने लगेगा, यानी कि सही आंसर देने लगेगा, सही सोच देने लगेगा।
देखिए फार्म, फॉर्म, फॉर्म, फार्म का मतलब खेत, ही ओन्स ए लार्ज फार्म, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा फार्म है। मैंने कहा आर्टिकल के बाद दो शब्द आ रहे हैं, पहला एडजेक्टिव है आपका, दूसरा नाउन है। तो यहां पर खेत जो है नाउन है। अब ये कहता है फॉर्म, फॉर्म यानी जो अपन फॉर्म भरते हैं, ठीक है। कहीं भी आप मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म भरना पड़ता है, ऑनलाइन तो चाहे ऑफलाइन, तो परपत्र फॉर्म, तो वी हैव फिल्ड अप द फॉर्म, कि हमने फॉर्म को भर दिया है। तो फॉर्म एक चीज हो गई, चीज हो गई तो फिर ये नाउन है। एक फॉर्म का होता रूप, गॉड में अपीयर इन एनी फॉर्म, कि देखिए गॉड निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन ईश्वर है ना किसी रूप में आता है। कोई व्यक्ति अचानक मिल रहा है और आपका काम हो रहा है, तो मतलब गॉड मे अपीयर इन एनी फॉर्म, कि किसी भी रूप में आ सकता है। तो इस फॉर्म का मतलब रूप है। तो गॉड में अपीयर इन एनी फॉर्म। अब एनी क्या है? डिटरमिनर, और ये करीबन 52 होते हैं डिटरमिनर्स के बाद। अब ये टॉपिक है डिटरमिनर, अगर आप पूरा कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर डिटरमिनर टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया गया है, राइट। तो एनी फॉर्म, एनी के बाद यानी जो 52 शब्द होते हैं डिटरमिनर्स, उनके बाद अकेला शब्द है 100% नाउन है। तो फॉर्म रूप है उसका, जो रूप दिख रहा है, क्लियर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इसमें किस बात की जरूरत है? जरूरत है बारीकी से देखने की। क्या देखना है? स्पेलिंग्स। सेकंड थिंग, इनकी हिंदी आनी चाहिए, और फिर जैसे भी आप इनको यूज करना चाहिए, करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन इंग्लिश में एक भी सेंटेंस अगर बनाना है या बोलना है या लिखना है, ट्रांसलेशन में पकड़ होनी चाहिए। तो देखिए इन वीडियोज को और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सही तरह से यूज कीजिए।